मे बी इन्होंने कुछ झूठ बोला होगा और आप वो झूठ पकड़ना चाहते होगे कि इन्होंने झूठ क्यों बोला। मे बी उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो इनको कि आपको ये पता चले कि क्यों झूठ बोल रहे थे, और मे बी वो झूठ आप इनके सामने लेके आए हो। तो इसलिए भी इंसान डिटैच्ड हो रहे हैं, क्योंकि इनको सच बोलना पड़ेगा जो कि ये नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि शांति भंग होगी, इनको पता है। ठीक है। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, किसी भी इंसान से अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड है तो उनके बारे में सोचें। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन लेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी को भी सोच कर देख सकते हैं, अपने क्रश को, एक्स पार्टनर को, करंट पार्टनर को, किसी से भी अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड है तो उस इंसान के नेक्स्ट स्टेप आपके टुवर्ड्स क्या होंगे हम ये देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होंगे हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट कर रही है उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको मेरा मेल आईडी दिख रहा है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी और जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या होगा, प्लीज़ गाइड। Please guide, my dear angels. Talk to me, please. One more time, please. क्या बात है? बताइए। इतनी अच्छी फीलिंग्स है, सब कुछ अच्छा है, फिर क्यों नहीं अच्छा होता है? मतलब मन में प्यार होता है लेकिन फिर भी एक्शंस क्यों ऐसे होते हैं? कभी आप लोग के मन में क्वेश्चंस नहीं आता है कि भाई हमें देख के तो लगता है कि हमारे पार्टनर हमसे बहुत अटैच्ड हैं, नहीं रह सकते हमारे बिना, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर इनके एक्शन ऐसे क्यों होते हैं? कभी आता नहीं है मन में ये सब आप लोगों के क्वेश्चन? तो बहुत टाइम है ना, हमारे लाइफ में कर्मा ही काम करता है। ठीक है, हम कुछ भी चाह रहे हैं लेकिन कर्मा कुछ और ही कर रहा है। जो हमने ऑर्डर किया है वो सर्व तो होगा ज़रूर। कुछ क्लियरिटी, मतलब कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिनको आप लोगों को क्लियर करने होंगे अपने यूनियन के लिए या प्रपोजल के लिए। ठीक है, सो सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो ये जो है रिवर्स में है, प्रायोरिटाइजेशन। बहुत सारे कार्ड्स जो है वो रिवर्स में है। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 8, 4, 6, 2 एंड 3। सो मन में इनके प्यार तो है, दिख रहा है ना। लवर्स की एनर्जी मीन्स बहुत इंटेंस कनेक्शन, बहुत इंटेंस लव, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। सो एक वो फीलिंग ज़रूर है मन में कि कुछ तो है स्पेशल आपके साथ। लेकिन यहाँ प्रायोरिटाइजेशन की एनर्जी है। लैक ऑफ क्लियरिटी इन प्रायोरिटाइज is leading to scattered energy and slow progress. Refocusing on what truly matter will help regain momentum. Okay. जो समझ नहीं आता है ना कि किसको प्रायोरिटाइज करना है। अब क्या होता है ना,
यूनियन जब होता है ना, मतलब कुछ लोग, मैंने देखा है बहुत लोगों को कि जब सेपरेशन में होते हैं तो जो भी गाइडेंस मैं दे रही होती हूँ पूरा करते हैं, वो गाइडेंस को पूरा फॉलो करते हैं। जैसे ही उनका यूनियन होता है सब कुछ भूल जाते हैं वो। सो आप हीलिंग का मतलब क्या समझ रहे हो? हीलिंग एक बॉडी को चार्ज करना, आपकी सोल को चार्ज करना, आपके माइंड को चार्ज करना। सो वो एक बैटरी का काम करती है आपके अंदर, एक पावर का काम करती है आपके अंदर। आप फुल चार्ज रहोगे तो सामने वाला इंसान हमेशा आपके साथ में सुकून में रहेंगे, शांति में रहेंगे, इमोशनली भी वो बैलेंस रहेंगे, और हर डायमेंशन में आप उनको बैलेंस कर सकोगे, आप भी बैलेंस में रहोगे। लेकिन अगर आप उनके आते ही सब कुछ छोड़ देते हो और उनके पीछे ही लग जाते हो, आपके बस यही है इंसान जो है, तो फिर क्या होता है ना कि आप लो हो जाते हो, क्योंकि आप उनको बहुत चार्ज दे रहे हो अपना। आपके पास अब पावर ही नहीं रहता है। तो अब जब आपके पास पावर नहीं होता है तो वो नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिविटी खत्म हो रही है आपके पास। दो ही एनर्जी हमारे पास होती है। अब जब पॉजिटिविटी खत्म हुई तो आप फिर डाउट करना शुरू करोगे, आप उनके ऊपर नज़र रखोगे, आप उनसे लड़ोगे, उनकी छोटी छोटी हरकतें आपको इरिटेट करेंगी, फ्रस्ट्रेट करेंगी। सो इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को हील करते रहिए ताकि आप पावर हाउस बने रहें। जब आप पावर हाउस बने रहते हैं, पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं, तो सामने वाला इंसान आपके साथ ऑटोमेटिकली बैलेंस में रहता है। यहाँ क्या दिख रहा है? प्रायोरिटाइजेशन की एनर्जी, मतलब ये लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब किसको पहले प्रायोरिटाइज करें इसकी क्लैरिटी नहीं है आप लोगों को। सो पार्टनर के आते ही इनको कितनी प्रायोरिटी देनी है, अपने वर्क को कितना प्रायोरिटी देना है, अपनी फैमिली को, अपने आप को क्या प्रायोरिटी देना है, ये समझ में नहीं आता है। और पूरा फोकस एक इंसान पे चला जाता है। जब एक इंसान पे जाता है तो फिर वो इंसान, उनकी सोल को ये समझ में आता है कि आपका ध्यान सिर्फ उनके ऊपर है, जो कि कोई नहीं चाहता है ना, डिवाइन भी नहीं चाहते हैं ये। सो ये एनर्जी आप लोग के जो कनेक्शंस को या फिर कनेक्शन की डेस्टिनी को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। तो अगर आप लोग सेपरेटेड हैं या क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं और आपका पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर है, अपने क्रश के ऊपर है, तो अपनी एनर्जी को थोड़ा शिफ्ट कीजिए। कुछ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ अपने वर्क पे फोकस कीजिए, कुछ अपनी फैमिली पे फोकस कीजिए, कुछ अपनी हैप्पीनेस पे, कुछ अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए। और उनके ऊपर इतना फोकस मत कीजिए, 100% फोकस उनके ऊपर मत कीजिए। तब जाके वो इंसान आपके टुवर्ड्स आ पाएंगे, क्योंकि आपकी लाइट दिख रही है उनको अंदर से। अदरवाइज आपकी नेगेटिविटी उनको समझ में आएंगी, ठीक है। ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, क्योंकि रिवर्स में है कार्ड। इसलिए प्यार तो है उनके मन में आपके लिए, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा या तो आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत ओवर पॉजिटिवनेस या फिर ओवर एक जन के ऊपर ही पूरा फोकस करना, जिसके चलते बाकी की चीज़ें जो है वो ख़राब होने लगती है, एनर्जी डिस्टर्ब होती है और फिर सेपरेशन आ जाता है, ठीक है। फीलिंग्स में भी इनके एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि एक रीस्टार्ट, न्यू स्टार्ट को बता रही है। यू डीपली एम्पथाइज इन योर रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स विच स्ट्रेंथन योर बॉन्ड एंड फोस्टर्स हार्मनी। एक दूसरे को क्या चाहिए वो समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के डेट में, क्योंकि लोग मुझे क्या चाहिए इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि मुझे क्या चाहिए। सामने वाले का भले दम घुट रहा हो, भले सामने वाले को टॉर्चर कर रहे हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये पहले लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या चाहिए। नहीं, जब आप अपने बारे में सोचोगे तो वो इंसान अपने बारे में सोचेंगे, जब आप उनके बारे में सोचोगे तो वो आपके बारे में सोचेंगे। ये एनर्जी है, ऐसे ही काम करती है। सो इनको क्या लग रहा है ना कि इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ एक एक फिर से वो इमोशनल कनेक्शन फील हो रहा है अगर सेपरेशन में है, और अगर नहीं तो ये इंसान प्रपोज करना चाहते हैं आपको, ऐसा दिख रहा है। और एक दूसरे के ये इंसान ये चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे के नीड्स को समझो। भले ये इंसान नहीं समझते होंगे, भले आप समझते होंगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के नीड्स को अगर समझेंगे तो एक बैलेंस क्रिएट होगा, एक बैलेंस बने रहेगा। मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, सामने वाला इंसान अपने बारे में सोच रहा है, तो बैलेंस क्रिएट नहीं होगा कभी भी, है ना। क्योंकि हम अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे। सो अगर हम अपनी खुशी चाह रहे हैं उनको हर्ट करके, तो भी हम अपनी खुशी पे फोकस है, उनको हर्ट हो रहा है हम ये नहीं देख रहे हैं। सो जब इस पर आप कंसंट्रेट करोगे कि उनको हर्ट ना हो और फिर भी मुझे खुशी हो, तब वो बैलेंस बनेगा। तो ये इंसान ये चाह रहे हैं कि जब आप लोग मिलो तो एक दूसरे की नीड्स को आप लोग समझो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इनके इंटेंशन में है और चेंज की एनर्जी है। मेजर चेंजेस आर अप्रोचिंग इन योर लाइफ, वेदर इन वर्क, रिलेशनशिप और पर्सनल डेवलपमेंट। एम्ब्रेस द न्यू डायरेक्शन। ये इंसान थोड़े से डिटैच, मतलब ये जानबूझ के आपसे डिटैच हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। इंटेंशनली डिटैच हो रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। इनको अपने ऊपर फोकस करना है। मे बी घंटों आप लोग बात करते हैं एक दूसरे पे, मतलब अपने आप में फोकस नहीं कर पाते हैं, या जब लड़ाइयाँ होती है तो पूरा दिन लड़ाई चलती है और अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं एनर्जी लो हो जाती है, मन अच्छा नहीं लगता है, फिर काम करने का मन नहीं करता है। सो ऐसे एक से दूसरी चीज़ें रिलेट करते हुए ख़राब होती जा रही हैं, समझ रहे हो ना। किसी से फाइट हुआ या आर्गुमेंट हुई, मतलब हमारी वाइब्रेशन लो हो गई, हम एक बैड मूड में आ गए,
फिर हमारा मन ही नहीं करेगा हम कुछ अच्छा करें, हम काम कर सके, मन नहीं लगेगा, नहीं मन करेगा, लगेगा कल कर ले हम काम। सो ये जो प्रोकास्टिनेट करते हैं हम मूड ख़राब होने की वजह से, ये इनको लग रहा है कि नहीं, अपने आप में फोकस करने का टाइम अभी है। सो ये इंसान खुद पे फोकस करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिटैचमेंट सीखना चाहते हैं, डिटैच्ड होना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है, और ये इंटेंशनली कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये इंसान इंटेंशनली डिटैच हो रहे हैं ताकि आप भी अपने ऊपर फोकस कर पाएँ, या फिर आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझ पाएँ, इनकी नीड्स को समझ पाएँ, ऐसा दिख रहा है। सो मुझे 2 एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान आपसे कुछ डिमांड किए हैं, उस डिमांड को आपने पूरा नहीं किया है, जिसके चलते ये आपको ये दिखाएँगे कि आपने क्योंकि इनका डिमांड पूरा नहीं किया है, तो ये आपसे डिटैच्ड होंगे। या तो आप मानो, इनके डिमांड्स को पूरा करो, इनके नीड्स को पूरा करो, या तो फिर ये इंसान डिटैच्ड होंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? सो एक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पॉजिटिवली डिटैच्ड होना चाहते हैं आपसे, ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सकें। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ डिमांड्स इनके हैं जो कि आपने पूरे नहीं किए हैं, जिसके चलते ये इंसान डिटैच्ड हो रहे हैं। मतलब आपको ये दिखाएंगे कि अगर आप इनके नीड्स को फुलफिल नहीं करोगे तो ये इंसान डिटैच्ड होंगे आपसे, अलग होंगे, दूर होंगे, ठीक है? आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? देखिए, फिर से वही एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पे आपने सब कुछ रोक दिया है, आपने अपनी लाइफ को रोक दिया है। क्रिएटिविटी जो कि रिवर्स में है, क्रिएटिव ब्लॉकेजेस आर होल्डिंग यू बैक एंड यू मे स्ट्रगल टू फाइंड इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इन योर वर्क। मे बी आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या फिर सिर्फ आपका फोकस इन पे है। अगर आप मैरिड हैं तो आप सिर्फ घर परिवार में ही आपका ध्यान है, अपनी फिनांसेस पे, अपने आप को स्टैंड करने में, अपने सेल्फ में आपका फोकस नहीं है, जो कि इंसान चाहते हैं कि आप करो, ठीक है? सो आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, या आप बहुत अच्छा मे बी सर्टिफिकेशंस कुछ आपके अच्छे हैं, कहीं अच्छा जॉब आप करते थे, या फिर आप कर सकते हो, कैपेबिलिटीज़ है आप में, और ये देख रहे हैं आपकी कैपेबिलिटीज़ को, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हो। आपका फोकस सिर्फ इनके ऊपर है, या फिर अगर आप मैरिड है तो परिवार पे है, अपने आप पे नहीं है, सेल्फ में नहीं है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करें, एक्टिव करें अपने आप को, अपने सेल्फ लव करें। कहीं ना कहीं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान डिटैच्ड हो रहे हैं आपसे, ठीक है? बहुत कम लोगों के लिए होगा ये, बट ऐसा है। तो और बाकी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कुछ आपसे नीड्स हैं इनकी जो कि फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए डिटैच्ड हो रहे हैं। सो कुछ लोग, जो नीड्स की बात मैं कर रही हूँ ना, ये कुछ लोग तो फिजिकल नीड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल नीड दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान आपका फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं, जो कि आप कर नहीं पा रहे हैं, और इसलिए ये इंसान आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं, ठीक है? सो जैसे रेजोनेट कर रही चीज़ें उनको वैसे ले, ठीक है? आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी सच में वैसी है, मतलब आपका ध्यान इतना इनके ऊपर है। अच्छा, आपकी एनर्जी डेविल की एनर्जी है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है? आपके अंदर नेगेटिविटीज़ ज़्यादा होंगी, आपका पूरा ध्यान इनको स्टॉक करने में लग रहा है कि ये इंसान किससे बात कर रहे हैं, ये इंसान कब घर से निकल रहे हैं, इनकी लाइफ में कौन है, या किसी और से चैटिंग कर रहे हैं, किस ऐप में ये काम कर रहे हैं, कितने बजे तक ये ऑनलाइन है। मतलब आपका फोकस इन पे ज़्यादा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी है, और वेल्थ की एनर्जी जो कि रिवर्स में है। ओवर फोर्सिंग, ओवर फोकसिंग ऑन वेल्थ में cause you to lose sight of what truly matters, leading of dissatisfaction। देखिए, आपको चाहिए तो ज़रूर abundance अपने लाइफ में, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हैं। सो ये आपको ऐसा दिख रहा है जबकि आपकी नेगेटिविटीज़ ज़्यादा हैं, या तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आप काम ऑफिस जाते भी हो तो पूरा दिन इनको स्टॉक करते हो, आप काम नहीं कर रहे हो ठीक से, या आप काम नहीं करते हो। मतलब फिनेंशियली आप अपने आप को ग्रो करने में आपका फोकस नहीं है, या तो आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, मतलब मैरिड हो सकते हैं, आपका ध्यान पूरा इनके ऊपर, फैमिली के ऊपर, ये सब चीज़ में है, जहाँ अपने फिनांसेस पे या फिर अपने आप को स्टैंड करने में उस पे आपका फोकस नहीं है, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर नेगेटिविटीज़ ज़्यादा है। मे बी आप इन पे डाउट कर रहे हो, मे बी आप इन पे नज़र रखना चाहते हो, मे बी आप कुछ सबूत इकट्ठा करना चाहते हो इनके टूवर्ड्स, कुछ ऐसा है। या फिर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है आपका, आप चाहते हो कि दिन भर ये इंसान आपसे बात करे। ओवर कंट्रोलिंग वाली नेचर आपकी ज़्यादा होगी इस टाइम पे। आप ऐसे नहीं होंगे, लेकिन अभी इस टाइम आपकी नेगेटिविटीज़ जो है ना वो सरफेस हो रही हैं, वो ज़्यादा है, ठीक है? तो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि या तो आप ओवर डोमिनेटिंग है अभी, ओवर डाउट करना, पॉजिटिव होना, कंट्रोलिंग, ये सब एनर्जी ज़्यादा है आप में, जो कि इनको लग रहा है कि आप बस इनको देख देख के एक एक चीज़ निकाल रहे हो और लड़ रहे हो इनसे। सो और किसी चीज़ में आपका फोकस नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो आपको, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है, और इसलिए ये इंसान आपसे दूर डिटैच्ड हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल है कि यहाँ पे शांति नहीं मिल रही है। हाँ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल टूट रहा है। मे बी आपके कुछ ऐसे एक्शंस जो कि आपके पर्सन को हर्ट कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। यू आर टेकिंग ऑन द
necessary responsibilities, creating long lasting trust and security. You're providing reliable support for family, friends, work and relationship, जो कि ऑब्स्टिकल है। आपका ध्यान कहीं और नहीं, ना अपनी फैमिली पे, ना अपने फ्रेंड्स पे, ना आपके वर्क पे, ना अपने आप में। आपका ध्यान सिर्फ इस इंसान के ऊपर है। और जब आप ये करते हो ना, तो आप समझ लो कि आपका फोकस पूरा एक जगह आप बना कर रखे हो। इससे आपको भी तकलीफ होगी, सामने वाले इंसान को भी आप डैमेज करोगे, क्योंकि 24 घंटे कोई ना किसी से बात कर सकता है, ना किसी के मतलब एक ही एनर्जी के साथ आप नहीं रह सकते हैं 24 आवर्स, राइट। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप पूरा फोकस अपना हटा के एक एक फोकस सिर्फ अपने पार्टनर पे या फिर अपने रिलेशनशिप में आप कर रहे हो, जो कि गलत है, ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। तो इससे शांति भंग हो रही है, कहीं ना कहीं आप हर्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, ऐसा दिख रहा है मुझे। या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी हम देख रहे थे, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है मुझे, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि शांति भंग हो रही है, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्टॉक करना और कुछ ना कुछ चीज़ें को लेके फाइट करना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, आर्गुमेंट करना, जिससे कि शांति भंग हो रही है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्स, जो कि एक डिसीजन लेने वाली एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान डिसीजन स्ट्रांगली लेना चाहते हैं, सपोर्ट चाहते ज़रूर हैं आपका ये, बट इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसे अभी इन पे फोकस कर रहे हो ना, कि बस इनको कोई भी ज़रूरत होगी तो आप हो। आप नहीं चाह रहे हो कि फ्रेम में कोई और आए, आप रहें और ये इंसान रहे। फ्रेम में कोई और आए, ये आप नहीं चाह रहे हो, ठीक है। अगर फ्रेम में कोई और भी आ रहा है, इनके फ्रेंड्स आ रहे हैं, फैमिली आ रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है। सो ये है यहाँ पे प्रॉब्लम। सपोर्ट ये इंसान चाहते ज़रूर हैं आपका भी, अपने मतलब आप सपोर्ट मतलब ये समझ लो कि ये अपने फ्रेंड से भी मिलना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने वर्क पे ये इंसान फोकस करना चाहते हैं, ये बहुत कुछ और करना चाहते हैं आपके साथ। बट आपकी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है, आपकी डेविल वाली एनर्जी सरफेस हो रही है, आपकी नेगेटिविटी सरफेस हो रही है। बहुत ओवर डोमिनेट करना, ओवर कंट्रोल करना, बहुत पॉजिटिव होना, रोना धोना, नेगेटिव मतलब हार्म करना अपने आप को, उनको, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग किससे रेजोनेट करेंगी, बट ये एनर्जी है आज की। एक नर्चरिंग एनर्जी जो कि आपकी है, ये इंसान को अच्छा लगता है जब आप नर्चर करते हो रिश्ते को। जब आप हार्म करते हो अपने आप को, इस इंसान को, रिश्ते की एनर्जी को, तो ये किसी को नहीं अच्छा लगेगा। बट जब आप नर्चर करते हो तो इनको अच्छा लगता है, इनको पता है कि आपके साथ ग्रोथ है, इनको पता है कि आपके साथ वो सेफ फील कर सकते हैं, वो सिक्योर हो सकते हैं। बट इस टाइम आपकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव दिख रही है मुझे, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, ये इंसान चाहते हैं कि आप एक बैलेंस बना कर रखें, जिससे कि चीज़ें बेहतर हों, उसको और ज़्यादा वर्स ना करो आप, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बनाओ आप, ये इंसान ये चाह रहे हैं। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है इस इंसान के। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। हो, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू की एनर्जी है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। अ टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। इनको लग रहा है कि समय ये जो है ना, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के फेवर में नहीं है। समय समय अच्छा नहीं, हम कहते हैं ना कि कोई बुरा नहीं, बस समय बुरा है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, आपको कॉन्टैक्ट करने में इंसान डर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, मे बी आपने ऐसा कुछ बोला होगा गुस्से में, या इन्होंने कुछ बोला होगा, तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मोर देन फ्रेंड्स ही रहना चाहते हैं आपके साथ। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ये अच्छे इंसान बन रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, जो भी स्पिरिचुअल लेसन मिल रहे हैं उनके लिए ग्रेटफुल है, ये बोलना चाहते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, मे बी इन्होंने कुछ झूठ बोला होगा और आप वो झूठ पकड़ना चाहते होगे कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, मे बी उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो इनको, कि आपको ये पता चले कि क्यों झूठ बोल रहे थे, और मे बी वो झूठ आप इनके सामने लेके आए हो। तो इसलिए भी इंसान डिटैच्ड हो रहे हैं, क्योंकि इनको सच बोलना पड़ेगा, जो कि ये नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि शांति भंग होगी, इनको पता है, ठीक है। यू केम क्लोजर देन एनी वन, आप ज़्यादा इनके क्लोज आए जितना कोई और नहीं आया, ये बोलना चाहते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। सो
यस, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपके सामने आई जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करना शुरू किए हो इस इंसान को, क्योंकि आप सच्चाई जानना चाहते हो, और कुछ सच्चाई आप इनके सामने लेके आ रहे हो जो कि इंसान को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। सो ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, आप लोगों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।